atomic number, atomic mass, maximum number of electrons in shell। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह पता चलेंगे कि किस एलिमेंट में कितने हैं। क्योंकि मैंने लेक्चर 2 के अंदर भी बात करी थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बेस है सेमीकंडक्टर का। उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर ये है कि नहीं है, ये कंडक्टर है कि नहीं है, ये इंसुलेटर है कि नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने लेक्चर 2 भी पढ़ा, जिसमें हमने बेसिक्स समझी, और आज लेक्चर 3 इस वजह से ही पढ़ रहे हैं कि हमें पता चल सके कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में कितने होते हैं। लेक्चर 2 के अंदर पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आज हम समझेंगे कि किस एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है हमें एटॉमिक नंबर से। अब एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? देखें, कोई भी इंसान होता है तो उसकी एक शनाख्त होती है, मतलब उसकी एक निशानी होती है। तो इसी तरह हर एलिमेंट की एक निशानी होती है जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये एलिमेंट की पहचान बताता है। कैसे बताता है? देखिए, अगर मैं लकड़ी को लोहा कह दूँ तो वो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ है लोहे के अंदर जो कि लकड़ी के अंदर नहीं है। वो क्या चीज़ है? तो ये ऐसी क्या चीज़ है जो एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में नहीं हो सकती? वो है, ये बिल्कुल सपोज करते हैं ये कार्बन एटम है। तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। हर एलिमेंट आज तक जितने भी फाउंड किए गए हैं, हर एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और सब में डिफरेंट होते हैं। तो यही पहचान होती है एलिमेंट की। तो इससे हमने नाम दे दिया एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? कार्बन का 6, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। जिसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो एटॉमिक नंबर से हमें पता चला कि प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है, और जितनी तादाद होगी वही एटॉमिक नंबर होगा। अब ये जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन से सिर्फ डिफर करता है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाए और इसका मास कैलकुलेट किया जाए, उसे कहते हैं एटॉमिक मास। इससे हम कंसर्न नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, हमारा जो कंसर्न है वो है एटॉमिक नंबर के साथ। क्यों? लेकिन मैंने इसको इसलिए बता दिया कि ये एडिशनल चीज़ है, ये पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर इसे कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें एटॉमिक नंबर एलिमेंट का किस तरह पता चलेगा? वो पता चलता है हमें पीरियोडिक टेबल से। आज तक जितने भी एलिमेंट्स फाइंड हो चुके हैं उसकी एक टेबल बनाई गई है। आपने ये टेबल सुनी होगी, देखी भी होगी। तो ये जो टेबल बनाई गई है, ये दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स आज तक मिले हैं वो सारे एक जगह पे रख के उसकी एक टेबल बनाई गई है। तो ये टेबल बनाई गई है एटॉमिक नंबर के लिहाज से कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये वाला, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवा, सातवां, इस तरह ये सीरीज चल रही है। तो ये नंबरिंग शो करती है इसका एटॉमिक नंबर क्या है। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। कार्बन, ये देख रहे हैं आप, कार्बन 6 प्रोटॉन्स थे, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 6 हैं। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर किस तरह पता चलेगा, ये समझ आ गया। लेकिन अब ये सवाल कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह पता चलेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलने से पहले तो हमें ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में किस तरह होते हैं। तभी तो आउटर मोस्ट जो शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो वैसे ही पता चलेगा जब हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे कि मैक्सिमम कितने शेल के अंदर आ सकते हैं, किस शेल में कितने। सबसे पहले इस शेल्स की कन्फिगरेशन की गई है, मतलब कि उनको डिवाइड किया गया है कि ये पहला शेल है, उसके बाद दूसरा शेल आएगा, उसके बाद तीसरा शेल आएगा, लिमिट के लिहाज से, एटॉमिक नंबर की लिमिट के लिहाज से। अब जो पहला शेल होता है तो फर्स्ट शेल कहते हैं, इसको अलावा दूसरे नाम दिए गए हैं KLMN। इस तरह पहले शेल को नाम दिया गया K, दूसरे को L, तीसरे को M, इस तरह N, इस तरह OP चलते जाते हैं। तो इस वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हर किसी की एक लिमिट है।
तो पहले इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में कितने आएंगे, तो उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला है 2n⁻²। n होता है हमारा नंबर ऑफ शेल। इसमें अगर 1 है, अगर हम यहाँ पे रखते हैं इस तरह, तो इसका क्या होगा, 1⁻², 1 होगा, 2 1 2। तो पहले शेल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2। तो कार्बन का देख लिया आप, इसके पहले में 2 है। दूसरे में कितने आएंगे, उसका फार्मूला ये सेम रखेंगे, अंदर रखा 2, बाहर रखा 2, मल्टीप्लाई किया 2 to the 4, 4 to the 8, इसमें 8 आएंगे दूसरे में। तीसरे में इस तरह कितने आएंगे, 18। इस तरह फोर्थ में कितने आएंगे, 32। इस तरह लिमिट है सबकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल इससे फाइंड हो सकते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह फाइंड होंगे देखें। हमें पता चल गया कि एटॉमिक नंबर क्या है, 6। 6 के लाख से 6 प्रोटॉन्स हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में कितने हैं, 4, तो ये 6 हो गए। तो अब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 4। तो ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आखिरी जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, आसानी सी बात है, एटॉमिक नंबर एलिमेंट का पता चल जाएगा। फिर हम उसको इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से डिवाइड करेंगे, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना समझ आ गया। एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक मास क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल किस तरह फाइंड होंगे, सब कुछ समझ आ गया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिहाज से किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरह एलिमेंट को देख के हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस करता है। तो इस वजह से हमने इस लेक्चर को इंक्लूड किया और हमने उसकी बेसिक्स समझी, ताकि अगले लेक्चर में हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।